नमस्कार दोस्तों। एक प्रिया नाम की लड़की होती है जिसके पिताजी एक सरकारी मास्टर होते हैं। उनकी बेटी अमीर लोगों से संबंध बनाने के बाद अपनी ही गंदी वीडियो बनवाती थी। आखिर ऐसा क्यों करती थी मास्टर की बेटी? जानिए इस सच्ची घटना को विस्तार से। पूरा वीडियो जरूर देखिए। फलना के पास एक गांव पड़ता है सवर। यह वहां की रहने वाली थी। प्रिया के सेठ पापा स्कूल का इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। माँ डिग्री कॉलेज की केमिस्ट्री के लेक्चर, मतलब एक शिक्षित फैमिली। अच्छा, खुद प्रिया स्वयं ही एक होनहार छात्रा थी। वह किसी भी विषय में अच्छे नंबरों से पास होती थी। दोस्तों, प्रिया के परिवार वालों को लगा कि प्रिया को बेहतर शिक्षा के लिए क्यों न जयपुर भेज दिया जाए। उसके बाद प्रिया को जयपुर में रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया जाता है। थोड़े दिन तो प्रिया रिश्तेदारों के यहाँ रहकर पढ़ाई करती है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वह यूनिवर्सिटी के पास एक किराए का कमरा लेकर रहने लगती है। अब जिंदगी धीमे से चलने लगती है। अच्छा, जो प्रिया के माँ बाप थे, प्रिया के खर्चे के लिए पैसे देते थे, उससे प्रिया को कुछ होता ही नहीं था। मतलब प्रिया के जो खर्चे थे वह पूरे नहीं होते थे। प्रिया ने सोचा कि क्यों ना एक पार्ट जॉब कर लिया जाए। एक दिन पेपर में एक ऐड निकलता है कि लड़कियों की ज़रूरत है जॉब के लिए। प्रिया उस एड्रेस पर पहुंचती है। इंटरव्यू के लिए वहां जाकर देखती है कि वो एक, मतलब पूरा बेश्या घर। पहले प्रिया थोड़ा हिचक जाती है, लेकिन जो वहाँ के लोग थे, जो औरतें थीं, वहाँ की आदमी थे, वो प्रिया को समझाते हैं कि इनमें से कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा काम कर लो और बहुत सारे पैसे। पहले तो प्रिया थोड़ा सोचती है, हिचकती है, लेकिन फिर सोचती है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, प्रिया इस वेश्यावृत्ति के धंधे में फंस जाती है। अब प्रिया धीमे धीमे खूब पैसा कमाने लगती है। प्रिया अब अपने कॉलेज के जो दोस्त थे, दोस्तों कई सारी लड़कियां थी जिनको प्रिया ने इसी जॉब में लगा लिया था। अब यह धंधा खूब फलने फूलने लगा था, लेकिन प्रिया के पैसे कमाने की हवस इससे भी पूरी नहीं हुई। प्रिया ने सोचा कि क्यों ना अपना ही ग्रुप बनाया जाए, और यह सोचकर प्रिया ने अपनी एक वेबसाइट बनाई सोशल साइट पर। और काफ़ी लड़कियां जो एक साथ में रहकर काम शुरू कर दिया था। इस काम में एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से उनको पैसे की कमाई हो। प्रिया और उनकी दोस्त, यानी कि जो लड़कियां दोस्त थीं, वो लोगों को, अमीर लोगों को अपने फ्लैट पर बुलाती और उनसे शारीरिक संबंध बनाती थी। शारीरिक संबंध बनाने के बाद यह लोग उनका वीडियो बना लेती थी। वीडियो बनाने के बाद यह लोग उनको दिखाती थी। अगर यह तुम पैसे नहीं दोगे तो यह सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। अब लोग डर जाते थे। डर के मारे यह लोग जो भी डिमांड पूरा करते थे, लोग उसको पूरा कर देते थे। दोस्तों, अब यह सब चल रहा था। अच्छा, इसी का शिकार बेचारा दुष्यंत भी हो जाता है, जो एक करोड़पति नहीं बल्कि एक नॉर्मल फैमिली का बालक था, लेकिन इनके चक्कर में वह फंस जाता है। यह सच्ची घटना सागनेर कॉलोनी की है। 5 मई सन 2018। दुष्यंत शर्मा, उम्र 35 साल। दुष्यंत शर्मा अपने ऑफिस से घर के लिए आ रहा होता है। वह लगातार अपने फोन पर चैट कर रहा होता है। तभी अचानक से दुष्यंत शर्मा के फोन पर एक कॉल आता है। कॉल एक लड़की का था। लड़की दुष्यंत शर्मा से कहती है कि तुम मुझसे हमेशा ऑफलाइन मिलते हो क्या? तुम मुझसे सच में मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें ऑफर करती हूँ कि तुम्हारा जो दिल करेगा तुम वह कर सकते हो। अब यह दुष्यंत शर्मा बहुत ही खिल जाता है, खुश हो जाता है। दुष्यंत शर्मा घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद वह फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वह बोलता है कि पापा, आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, मैं वहां पर जा रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे लौटने में रात भी हो सकती है। और वह कार में चाबी लगा करके वहां से निकल जाता है। दोस्तों, वह दुष्यंत कुमार लड़की के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है, जो वहां पर देखता है कि वह फ्लैट में था। फ्लैट में पहुंचने के बाद दुष्यंत शर्मा फ्लैट में दरवाजे की घंटी बजाता है। दरवाजे की घंटी बजते ही दरवाजा खुलता है। सामने एक 22 साल की लड़की, बेहद खूबसूरत लड़की मिलती है। अब यह दुष्यंत शर्मा को अंदर ले जाती है और दुष्यंत शर्मा बेहद खुश हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद वह लड़की अपने जिस्म से एक एक करके वह कपड़े अपने स्वयं ही उतारने लगती है, और धीमे धीमे यह कपड़े उतारने का सिलसिला बेड तक पहुंच जाता है। लड़की और दुष्यंत शर्मा अब शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब यह वासना का तूफान रुकता है तो लड़की कहती है कि तुम दिखने में तो बेहद अमीर लगते हो, क्या करते हो? दुष्यंत शर्मा कहता है कि देखो, मैंने जो सोशल साइट पर अपनी प्रोफाइल बना रखी है, दरअसल वह बिल्कुल झूठ है। ना तो मैं अमीर आदमी हूँ, ना ही मैं बॉडी बिल्डर आदमी हूँ। दरअसल मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी एक छोटी बच्ची है। दोस्तों, अब यह सुनकर वो लड़की थी, उसके होश उड़ जाते हैं। लड़की कहती है कि नहीं, प्रोफाइल में तो तुम बहुत बड़े अमीर आदमी लग रहे थे, यह कैसे हो सकता है? लड़का बोलता है कि नहीं, मैं एक साधारण आदमी हूँ
लड़की दूष्यंत शर्मा से कहती है कि देखो तुमने मेरे साथ बहुत छल किया है, बहुत झूठ बोला है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और जो तुमने मेरे साथ किया है उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। अब यह दूष्यंत कुमार सुनकर के होश उड़ जाते हैं, लेकिन दूष्यंत अपने को संभालते हुए बोलता है कि जितना मैं तुम्हें जानता हूं तुम तो एक अच्छी लड़की हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अब बातचीत का दौर चल ही रहा था, तभी वह तीसरा लड़का की एंट्री होती है जिसका नाम राजकुमार होता है, जो मुंबई का रहने वाला होता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यानी कि इसी लड़की के साथ जयपुर में तकरीबन 2 साल से रह रहा था। अब वो लड़का दूष्यंत के सामने आता है और अपना फोन दूष्यंत के सामने कर देता है और कहता है कि यह रही तुम्हारी वीडियो, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर हम लोग डाल देंगे। यह सुनकर के दूष्यंत कुमार की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों यह राजकुमार और यह लड़की दोनों मिलकर के दूष्यंत की खूब पिटाई करते हैं, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि तुमने तो मुझे बड़ा आदमी बोला था और तुम तो करोड़पति नहीं बल्कि रोडपति हो। यह सोच के यह दोनों लड़का और लड़की दूष्यंत की खूब पिटाई करते हैं। दूष्यंत बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं एक साधारण आदमी हूँ, मैं एक गलत जगह फंस गया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हमें पैसा चाहिए, अगर पैसा नहीं दोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब लड़की और लड़का मिलके दूष्यंत के हाथ पैर बांध देते हैं, खूब पिटाई करते हैं, कहते हैं कि अपने माता पिता को फोन लगाओ और हमें 10 लाख रुपए चाहिए। दूष्यंत कुमार डर जाता है, वह अपने माता पिता को तुरंत फोन करता है और कहता है कि पिताजी मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। तो उसके पिता बोलते हैं कि बेटा रात के समय 10 लाख का इंतजाम कैसे होगा। तो वह दुष्यंत कुमार कहता है कि नहीं पिताजी, मुझे किसी भी हालत में 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो यह लोग मुझे मार डालेंगे। तब उसका पिता 4 लाख की व्यवस्था कर लेता है और दुष्यंत कुमार के अकाउंट में पैसे भेज देता है। 3 लाख दुष्यंत कुमार के अकाउंट में भी थे, कुल मिलाकर के 7 लाख रुपए हो जाते हैं। तभी वह लड़की दुष्यंत कुमार का एटीएम ले लेती है। एटीएम लेने के बाद वह दुष्यंत कुमार को पीटती है और बोलती है कि इसका पिन नंबर भी बता दो। तब दुष्यंत कुमार डर जाता है, पिन नंबर भी बता देता है। जब वह लड़की अपने दोस्त से बोलती है कि यार इसको हमारे राज का सब पता चल चुका है, यह बाहर जाएगा तो हमारे सारे राज बता देगा, इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। वो लड़का रस्सी लाकर के दुष्यंत कुमार के गले में डालकर गला घोटने लगता है। तब वह तड़पने लगता है, चिल्लाने लगता है, तभी वह दोनों जोर से गला दबा देते हैं तो उसकी मौत हो जाती है। दुष्यंत को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मौत के घाट उतारने के बाद वह लड़की और लड़का दुष्यंत को एक बैग में डालते हैं और बैग में डालने के बाद उस लाश को कार में डालते हैं और वह ले जाकर के सागनौर एयरपोर्ट के पास किसी झाड़ी में जाकर के फेंक देते हैं। दोस्तों काफी टाइम हो जाता है तो दुष्यंत के पापा थे, उनको बहुत चिंता होने लगती है कि हमारा बेटा कहाँ है। तत्काल वह सागनेर थाने में जाकर के बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। दोस्तों पुलिस दुष्यंत कुमार की बॉडी को सागनेर के पास की झाड़ियों से बरामद कर लेती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन से यह पता चलता है कि दुष्यंत कुमार का जो नंबर खंगाला जाता है, यह देखा जाता है कि इस पर सबसे ज्यादा किस नंबर से बात हुई है। अच्छा, उस नंबर से प्रिया का नंबर ट्रेस हो जाता है और 72 घंटे के अंदर प्रिया और उसके 4 साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इनको थाने लाया जाता है। इनकी बहुत जोर से ठुकाई होती है तो वह प्रिया और उनके 4 साथी बहुत जल्दी ही अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। फिलहाल प्रिया और उसके साथियों को दफा 302 के तहत जेल में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। दोस्तों यह थी आज की सच्ची घटना। अगर आपको यह घटना अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मतलब किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।